राष्ट्र कवि दिनकर जी के शब्दों में, जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। अब मैं सब इसके उपरांत इस परेड में सम्मिलित सभी प्रशिक्षुओं को बधाई देता हूं कि आपने बहुत ही स्मार्ट और चुस्त परेड किया। आपने कठिन मेहनत की। जो प्रशिक्षण आपका 9 महीने का होना था वो कोरोना की वैश्विक महामारी के कारण समय समय पर बाधित हुआ और करीब 3 साल चला, लेकिन आपने बहुत अच्छे से इस प्रशिक्षण को संपन्न किया और आज इतनी मेहनत से आपने बहुत ही चुस्त और चटक परेड प्रदर्शित किया। इसके लिए आप सभी को बधाई देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज के इस पारण परेड में 370 पुलिस प्रशिक्षु एवं 182 महिला प्रशिक्षु यानी कुल 552 प्रशिक्षु सम्मिलित हैं। गत 3 सप्ताहों में CTC मूसाबनी, झारखंड सशस्त्र पुलिस 8 लेस्लीगंज, झारखंड सशस्त्र पुलिस 4 बोकारो में संपन्न परेडों एवं अभी हो रहे पारण परेड में अब तक 1632 पुलिस प्रशिक्षु एवं 813 महिला प्रशिक्षु यानी कुल 2445 प्रशिक्षुओं ने प्रशिक्षण पूर्ण कर सक्रिय पुलिस कर्मियों के रूप में योगदान किया है। इस प्रकार कुल नियुक्त पुलिसकर्मियों का 30% महिला पुलिसकर्मी हैं। यह नारी सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के अथक प्रयासों का ही नतीजा है। आशा है कि महिलाओं के इस सशक्त प्रतिनिधित्व से हमारी पुलिस और अधिक संवेदनशील, विनम्र और सहृदय बनेगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने गत 2 वर्षों में संपन्न प्रत्येक पारण परेड में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होकर इन समारोहों की गरिमा बढ़ाई है। प्रशिक्षु पुलिसकर्मियों को आशीर्वचन एवं मार्गदर्शन दिया है और प्रशिक्षु पुलिसकर्मियों तथा पूरे पुलिस संगठन का मनोबल बहुत ऊंचा किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय पुलिसकर्मियों के प्रति अत्यंत ही उदार एवं कल्याणकारी रहे हैं, जिससे पुलिसकर्मियों का मनोबल ऊंचा हुआ है। इसके कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। पुलिसकर्मियों द्वारा अत्यंत कठिन परिस्थितियों में प्रतिदिन लंबी अवधियों तक काम करने तथा अवकाश के दिनों में भी काम करने को संज्ञान में लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पुलिसकर्मियों को प्रत्येक वर्ष में 13 महीनों का वेतन देने की कृपा किया है। वर्ष 2004 के बाद नियुक्त पुलिसकर्मियों को पेंशन का लाभ देय नहीं था। पुलिस के कार्य में कई खतरे आते हैं, जिस क्रम में सर्वोच्च बलिदान और शरीर को क्षति की संभावना रहती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने की कृपा किया है, जिससे सभी सरकारी कर्मियों को तो लाभ हुआ ही है, विशेषकर पुलिसकर्मियों को इससे अपार राहत मिली है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद झारखंड जगुआर के पदाधिकारियों एवं कर्मियों को मिलने वाला प्रोत्साहन भत्ता स्थगित हो गया था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश उपरांत झारखंड जगुआर के पदाधिकारियों एवं कर्मियों को मूल वेतन का 40% प्रोत्साहन भत्ता दिए जाने का निर्णय प्रक्रिया में है और शीघ्र ही पूर्ण रूप से शेप में आ जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण केंद्रों के प्रशिक्षणदाताओं को मूल वेतन का 15% प्रोत्साहन भत्ता दिए जाने हेतु कार्रवाई भी प्रक्रिया में है। इससे आज जो प्रशिक्षु यहाँ हमारे सामने उपस्थित हैं, उनको उत्कृष्ट प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षणदाताओं को भी लाभ होगा। झारखंड सशस्त्र पुलिस 4 बोकारो में 3 दिन पूर्व संपन्न हुए पारण परेड के दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश देने की कृपा किया है कि पुलिस कर्मियों के लिए डेडिकेटेड विशेष स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था की जाए। यह बहुत ही अच्छा
निर्णय है और इस पर हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। हम आज धनबाद जिला की धरती पर हैं। इसी धनबाद जिला के भौरा ओपी के प्रभारी अवर निरीक्षक हिमांशु कुमार कर्तव्य पालन के दौरान अत्यंत गंभीर रूप से घायल हो गए थे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विशेष ध्यान देकर उन्हें विशेष एयर एम्बुलेंस विमान से दिल्ली भेजकर उनका इलाज कराया और उनकी जान बचाई। ये तो मात्र कुछ उदाहरण ही हैं। ऐसे कई और उदाहरण हैं जिनका उल्लेख अभी समय अभाव के कारण नहीं कर पा रहा हूं। झारखंड सृजन उपरांत यहाँ की प्रमुख समस्या उग्रवाद की रही है। आज पुलिस का मनोबल ऊंचा है, जिसके फलस्वरूप गत 2 वर्षों में उग्रवाद के विरुद्ध लड़ाई में अभूतपूर्व सफलताएं मिली हैं। मैं उदाहरण के तौर पर कुछ बिंदु आपके सामने रखूंगा। झारखंड पुलिस एवं केंद्रीय अर्धसैनिक बलों द्वारा ऑपरेशन डबल बुल, ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म, ऑपरेशन ऑक्टोपस एवं अन्य अभियान चलाए गए तथा उग्रवादियों के कोर एरिया में कुल 32 नए फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्थापित किए गए, जिससे झारखंड में उग्रवाद पर काफी नियंत्रण पाया जा सका है। गत 2 वर्षों में कुल 859 नक्सलियों की गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनमें महत्वपूर्ण गिरफ्तारियों को मैं आपके सामने रखता हूं। पॉलिट ब्यूरो सदस्य प्रशांत बोस उर्फ किशनदा को गिरफ्तार किया गया, जो ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो और नॉर्दर्न रीजनल ब्यूरो के सर्वोच्च कमांडर थे और नक्सली आंदोलन के मूल संस्थापकों में से थे। उनके ऊपर राज्य सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार घोषित था। उनके साथ ही सेंट्रल कमेटी मेंबर शीला मरांडी को भी गिरफ्तार किया गया। स्पेशल एरिया कमेटी मेंबर स्तर के कुल 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें प्रत्येक पर 25 लाख रुपए की राशि घोषित थी। इनके नाम है प्रद्युमन शर्मा, नंदलाल माझी और रुपेश कुमार सिंह। रीजनल कमेटी मेंबर के 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें प्रत्येक पर 15 लाख की पुरस्कार राशि घोषित थी। जोनल कमांडर स्तर के 5 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें प्रत्येक पर 10 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित था। सब जोनल स्तर के कुल 19 कमांडरों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें प्रत्येक पर 5 लाख रुपए की राशि का पुरस्कार घोषित था। इस प्रकार गत 2 वर्षों में गिरफ्तार किए गए 859 नक्सलियों के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा कुल 2 करोड़ 5 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित था। इसके अलावा राज्य की उदार आत्मसमर्पण नीति से प्रोत्साहित होकर, प्रेरित होकर कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें शीर्ष जो उग्रवादी हैं उनके नाम आपके सामने रखूंगा। स्पेशल एरिया कमेटी राधेश्याम यादव उर्फ विमल यादव ने आत्मसमर्पण किया, जिन पर 25 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित था। रीजनल कमेटी मेंबर स्तर के 2 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया, जिनमें प्रत्येक पर 15 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित था। जोनल कमांडर स्तर के 4 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया, जिनमें प्रत्येक पर 10 लाख रुपए की इनाम राशि घोषित थी। सब जोनल कमांडर स्तर के 4 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया, जिनमें प्रत्येक पर 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि घोषित थी। इस प्रकार गत 2 वर्षों में आत्मसमर्पण किए गए नक्सलियों के विरुद्ध कुल 1 करोड़ 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि इस सरेंडर्स में इन्वॉल्व है, जो आत्मसमर्पण नीति के तहत उन नक्सलियों को दी जाती है। उसके अलावा कई सुविधाएं भी दी जाती हैं। गत 2 वर्षों में पुलिस मुठभेड़ों में आमने सामने की लड़ाई में कुल 18 नक्सली मारे गए हैं, जिनमें रीजनल कमेटी मेंबर 1 हैं, जिन पर 15 लाख रुपए की राशि घोषित थी। जोनल कमांडर लेवल के 1 हैं, जिन पर 10 लाख रुपए की राशि घोषित थी। सब जोनल कमांडर लेवल के 2 हैं, जिनमें प्रत्येक पर 5 लाख रुपए की राशि घोषित थी और 3 एरिया कमांडर तथा 11 दस्ता सदस्य शामिल हैं। गत 2 वर्षों में कुल
401 आग्नेयास्त्र बरामद किए गए, जिनमें पूर्व में पुलिस से लूटे गए 84 हथियार शामिल हैं और इसके अलावा 41 सोफिस्टिकेटेड वेपन्स जो या तो जनता से लूटे गए हैं या ब्लैक मार्केट से खरीदे गए हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा 24,684 चक्र गोलियां, IED यानी लैंडमाइन 1,375, विस्फोटक पदार्थ 865 किलोग्राम तथा लेवी की राशि 1,22,11,000 रुपये बरामद किए गए हैं। महोदय, आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में एक लैंडमार्क कार्रवाई हुई कि बूढ़ा पहाड़, जो गत 3 दशकों से पुलिस उस पर जा नहीं पा रही थी और प्रयास करने के क्रम में कई शहादतें भी हुई थी। 2018 में झारखंड जगुआर के 6 पुलिसकर्मी इसी बूढ़ा पहाड़ पर जाने के क्रम में शहीद हुए थे। इस बूढ़ा पहाड़ पर 3 ऑपरेशन चलाकर ऑपरेशन डबल पुल चलाया गया, जिसमें कि 2 उनकी आर्मरी मतलब हथियारों का जो स्टोर था वो पकड़ा गया और उसके बाद ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत बूढ़ा पहाड़ पर पुलिस का कैंप स्थापित किया गया। और इस रास्ते इस अभियान के क्रम में कई कठिनाइयाँ आई। 3 अस्थायी पुल हमारे अभियान दल द्वारा बनाए गए और आज बूढ़ा पहाड़ पर जो कैंप स्थापित हैं या उनके आसपास जो कैंप स्थापित हैं उन सभी को विकास केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा झारखंड राज्य के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में चाईबासा जिला क्षेत्र में भी कई फॉरवर्ड ऑपरेटिंग कैंप स्थापित किए गए हैं और उन सभी को भी विकास केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन कार्रवाइयों की एप्रिसिएशन और प्रशंसा केंद्रीय स्तर पर भी कई बार की गई है और यूनियन होम सेक्रेटरी साहब ने भी इसको अर्ध सरकारी पत्र भेजकर एप्रिशिएट किया है, खासकर ऑपरेशन डबल बुल, ऑपरेशन ऑक्टोपस और ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म को तथा बूढ़ा पहाड़ पर हुई अभियान को। महोदय, इन प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के दौरान उन्हें शस्त्रों का ज्ञान यानी वेपन्स ट्रेनिंग, टारगेट प्रैक्टिस, फील्ड क्राफ्ट एंड टैक्टिक्स, मैप रीडिंग, ऑपरेशंस, फिजिकल ट्रेनिंग आदि का ज्ञान दिया गया है। परंतु शस्त्रों के अलावा शास्त्रों का ज्ञान भी आवश्यक है। दिनकर जी के शब्दों में, जहां पालते लोग लहू में हालाहल की धार, कहाँ चिंता यदि वहां हाथ में नहीं हुई तलवार। तो हमने इन्हें हाथ में तलवार भी दी है और शास्त्रों का ज्ञान भी दिया है। अतः शास्त्रों यानी प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे कानून, मानवाधिकार, पुलिस व्यवहार, विधि व्यवस्था, यातायात प्रबंधन आदि का ज्ञान भी इन प्रशिक्षुओं को दिया गया है। इसके अलावा इन प्रशिक्षुओं को वैल्यू एडुकेशन यानी मूलभूत मूल्यों का ज्ञान भी दिया गया है, जिसकी बानगी आपने इनके द्वारा लिए गए शपथ में अभी देखी। मैं प्रशिक्षुओं को एड्रेस करते हुए, उनके प्रति मुखातिब होते हुए मैं कहना चाहूँगा कि आज से आप झारखंड पुलिस बल में सक्रिय पुलिसकर्मियों के रूप में सम्मिलित होंगे। आपके कंधों पर जिम्मेवारियों का बोझ आज से बढ़ रहा है। आपने शस्त्रों का तथा प्रोफेशनल शास्त्रों का ज्ञान हासिल किया है, जिसका इस्तेमाल आप सक्रिय पुलिसिंग में अवश्य करेंगे। आपने पुलिस के मूलभूत मूल्यों एवं कर्तव्यों को आत्मसात किया है। मेरी आपसे अपेक्षा है कि आप आम जनता के प्रति और खासकर महिलाओं एवं बच्चों के प्रति संवेदनशील, सहानुभूतिपूर्ण, सहृदय एवं विनम्र व्यवहार करेंगे, परंतु अपराधियों के प्रति कठोर रुख अवश्य अख्तियार करेंगे। कृपया ध्यान रखें कि आपके कार्यों से कोई निर्दोष फंसे नहीं और कोई दोषी बचे नहीं। आप लगन से, मेहनत से, निष्ठा से, ईमानदारी से और सच्चे दिल से काम करें तो ईश्वर आपके साथ रहेंगे और अच्छे फलाफल आपको देंगे। आपको मैं अपनी ओर से आशीर्वाद देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी आपको आशीर्वाद देंगे। जय हिंद, जय झारखंड।